मैं अजीत झा अपने चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी से आज आप लोगों के लिए 9th क्लास की अगली वीडियो लेकर आए, जिसमें हम 9th क्लास की 1.6 एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट और एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को यहाँ पे समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके कुछ रूल्स एंड कुछ फार्मूले डिस्कस कर लूँ। ये फार्मूलाज हैं, इसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी भी किसी भी नंबर की 2 पावर होती है, सपोज़ बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो वो पावर जो होती है वो आपस में प्लस हो जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, P प्लस Q, कुछ इस टाइप से। ठीक है। सेकंड केस, अगर मैं आपको फार्मूला लिखूँ, किसी भी नंबर के डबल पावर होगी, किसी एक पर्टिकुलर नंबर की अगर डबल पावर होगी तो दोनों की दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा P इंटू Q। ठीक है ना। थर्ड फार्मूले की अगर मैं बात करूँ, सपोज़ 2 नंबर सेम है और आपस में डिवाइड में है, तो उनकी पावर जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। एंड देन 4, A की पावर P और B की पावर P, मीन्स नंबर अलग अलग है बट पावर जो है वो सेम है, तो हम बेस को आपस में मल्टीप्लाई करके उसको कंबाइन करके कुछ ही लिख देंगे। तो ये कुछ फार्मूले हैं, हम ये तो नहीं कह सकते सिर्फ इतने हैं, क्योंकि फार्मूले जो है मैथ्स में कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं जिन पे हमारी ये एक्सरसाइज बेस्ड है। तो मैं इस एक्सरसाइज को आपको इस तरीके से फार्मूलेस के थ्रू समझाऊंगा। तो देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे, जो सबसे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट का, उसमें हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, 64 की पावर 1/2। आपको क्या करना है, 64 के फैक्टर करने हैं। मैं 64 के फैक्टर करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे करके बताऊँ तो 2 से कर सकता हूँ, 2 से यहाँ पे तो ये आ जाएगा 2 की पावर, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और पूरे की पावर 1/2। तो किसी भी फंक्शन की डबल पावर, दैट मीन्स सेकंड रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई होकर आपस में जो रिज़ल्ट आ गया हमारे पास 8। ठीक है ना। देन सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, 32 उसकी पावर 1/5। अगर मैं 32 के फैक्टर करूं तो 32 के जो फैक्टर होंगे वो हो जाएगा 2 की पावर 5 और फिर उसकी पावर 1/5। सेम सेकंड रूल इसमें दोबारा अप्लाई होगा। किसी भी फंक्शन की डबल पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये मल्टीप्लाई होकर 2 की पावर 1 बन जाएगा, जो कि हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। देन मैं आपको थर्ड पार्ट अगर इसका करके बताऊँ तो देखिए, थर्ड पार्ट में लिखा है 125 उसकी पावर 1/3। आप इसके फैक्टर कर लीजिएगा। इसके फैक्टर बनेंगे 5 की पावर 3 और पूरे की पावर 1/3। फिर सेकंड रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, तो रिज़ल्ट आ जाएगा 5 की पावर 1, जो कि इक्वल किसके आ जाएगा, 5 के आ जाएगा। देन सेकंड की बात कर लूँ अगर मैं सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की, तो सेकंड के फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 9 की पावर 3/2। तो फिर मैं 9 के फैक्टर कर देता हूँ, वो हो जाएगा 3 की पावर 2 और उसकी पावर हो जाएगा 3/2। फिर फंक्शन की डबल पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 3/2 तो बन जाएगा 3 की पावर 3, जो कि इक्वल आ जाएगा 27 के। देन सेकंड पार्ट में करके बताऊँ आपको, तो 32 की पावर 2/5 और 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 और उसकी पावर 2/5, डबल पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, तो ये 2 की पावर 2 आ जाएगा, जो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। देन मैं आपको अगर इसी का थर्ड पार्ट करके बताऊं तो लिखा हुआ है 16 उसकी पावर 3/4 और आप जानते हैं कि 3/4 16 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4 और उसकी पावर 3/4, डबल पावर आपस में मल्टीप्लाई, रिजल्ट आ जाएगा 2 की पावर 3, जो कि इक्वल होता है हमारा 8 के। और थर्ड और लास्ट इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1/5। और आप जानते हैं कि बेस सेम होता है, जैसा मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है, तो पावर आपस में क्या हो जाता है, प्लस। तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5। तो जब मैं इनका एलसीएम लेता हूँ तो 15 आ जाएगा, 10 प्लस 3 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 13/15। देन सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 3 की पावर 3 और उसकी पावर 7। किसी फंक्शन की डबल पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये आ जाएगा 1/3 की पावर 21, ये आपका रिज़ल्ट आ जाएगा।
देन थर्ड पार्ट इसका आप मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो थर्ड पार्ट में आप देख सकते हैं 11 उसकी पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 उसकी पावर 1/4। और किसी फंक्शन की डबल पावर अगर दो सेम फंक्शन सेम बेस सेम अगर आपस में डिवाइड में होंगे तो पावर क्या हो जाएगा माइनस। और मैं 1/2 में से 1/4 माइनस करता हूँ तो रिज़ल्ट आ जाएगा 1/4। मैंने इन दोनों पावर को आपस में माइनस कर दिया है। और अगर मैं लास्ट क्वेश्चन आपको इसका बता दूँ तो देखिए लास्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये 6th है हमारा 7 की पावर 1/2 एंड 8 की पावर 1/2। अगर पावर सेम हो और बेस अलग हो तो दोनों पावर जो कंबाइन करके बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा 7 × 8 की पावर 1/2 जो इक्वल आ जाएगा 56 की पावर 1/2 के। तो ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी। आपको कॉन्सेप्ट के साथ और पूरे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ बता दिया है। आप इस एक्सरसाइज को रिवाइज करिए प्रॉपर तरीके से। किसी भी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे से पूछिए। मेरी वीडियो को शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करिए ताकि आपको और डेली टू डेली अपडेट्स मिलते रहे। और अगर आपको कुछ पर्टिकुलर मेरी तरफ से चाहिए मैथ्स में तो आप मुझे मैसेज के थ्रू बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन देना है तो आप मुझे मैसेज करिए। आपकी सजेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।